Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friend, as you know, we are heading towards 69 BPSC pre-examination और हमारे पास लगभग 30 दिन बचा हुआ है इन हैंड। 2-4 दिन एक्स्ट्रा है, उसको नेग्लेक्ट करें तो लगभग 30 दिन हमारे पास एग्जैक्ट बचा हुआ है। इन 30 दिनों में आपकी क्या मेंटालिटी होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी, आपका टेम्परामेंट, आप अपने आप को कैसे कंपोज रखो, अपने किलिंग इंस्टिंक्ट को कैसे हाई रखो, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ में सिलेबस का अप्रोच कैसे होना चाहिए, सिलेबस के साथ आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, आपके साथ आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे साल भर 1.5 साल से मेहनत करते आते हैं, चाहे वह इंटरनली कोई नेगेटिव थॉट्स का क्रिएशन हो या बाह्य वातावरण के प्रभाव से वे क्या करते हैं, नकारात्मक थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं और अंततोगत्वा साल भर और 1.5 साल का मेहनत उनका पानी में चला जाता है। इसलिए क्योंकि वे डीमोटिवेट हो गए, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो। तो इस जो 30 डेज का समय है काफी क्रूशियल समय है। अपने आप को कैसे कंपोज रखना है, किलिंग इंस्टिंक्ट को कैसे हाई रखना है, ताकि आपका मेहनत, आपके माता पिता का समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान अंततोगत्वा सार्थक सिद्ध हो और आप 69 बीपीएससी को क्रैक करके अपना जो भी एम है उसका संधान कर सको। माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यहां पे स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन रिसाइट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वे कहा करते थे, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर्स, it is we who have put our hands before our eyes and cried that is dark। जो ब्रह्मांड की जितने भी पावर्स हैं ना, वो सब ऑलरेडी हमारे हैं। वो तो हम हैं जो अपने आंखों के सामने अपने हथेली को, हाथों को रख देते हैं और अंधेरा होने का रोना रोते हैं। माय डियर फ्रेंड, यह समय ये नहीं है कि आप कोई बहाना बनाओ। इसका मोरल ऑफ द स्टेटमेंट ये है कि आपको बहाने नहीं बनाने हैं। सारी चीजें, सारा मतलब वो कहा जाता है ना कि किसी भी चीज को यदि अंतर मन से पूरा चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाएगी। तो आपके पास ये रोना नहीं रोना है कि आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि मार्केट से टेस्ट पेपर खरीद सको, 40-50 टेस्ट लगा सको, या किसी कोचिंग को अफोर्ड कर सको, किसी टीचर का गाइडलाइन प्राप्त कर सको। ऐसा कुछ रोना नहीं है। आपके पास मान लीजिए टेस्ट पेपर खरीदने का पैसा नहीं, भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है ना, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मार्केट में से टेस्ट पेपर लाओ। प्रीवियस ईयर 5 साल का भी क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो तो ये मोर देन इनफ है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रश्नों पे कहां ह्यूमन एरर कर रहे हो, और साथ में आपको जो है किसी क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आपको आपके दुश्मन की मेंटालिटी भी पता चल जाएगी। दुश्मन को तभी आप छका सकते हो जब आप एक स्टेप उससे आगे सोचो। होता है ना, आईआईटी का पेपर होता है तो पूरा एक रिसर्च टीम होती है उसकी, और 6 महीना साल भर बैठ के वे क्वेश्चन को रिसर्च करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, उस 2 घंटे में, 2.5 घंटे में उन सारे क्वेश्चंस को क्रैक करके आईआईटी पास कर जाते हैं। तो इसीलिए बीपीएससी जो पहले थोड़ा लचर संस्था थी, अब काफी हार्ड हो चुकी है। वे लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, उनकी भी एक टीम गठित की जा चुकी है जो क्वेश्चन सेट करते हैं। प्रीवियसली आप 68 बीपीएससी की बात करो, चाहे प्री हो या मेंस हो, आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के आपको पता लग जाएगा। तो 69 बीपीएससी के लिए भी ऐसा ही आप आशा करो कि इसी तरीके का आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है क्वेश्चन का, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो उसको क्रैक करने के लिए आप बीपीएससी के माइंडसेट को समझो, कोई बहाना ना बनाओ, ठीक है। और चलिए एक एक करके देखते हैं कि आपको क्या करना है इन 30 डेज में, ताकि आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। पहला हमारा मोरल ऑफ द स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी का ये देखा कि किसी भी तरीके से कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप लो फील कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास संसाधन नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, एमए हो, पीएचडी हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि आपके पास संसाधन नहीं है। कुछ भी करो यार, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। किसी दुकान में काम कर लो, कुछ भी कर लो एक टेस्ट पेपर खरीदने के लिए। अगर नहीं भी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, किसी से उधार मांग के लगाओ। आप चाहो तो, यदि आप चाहोगे तो सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, ठीक है। पहला जो 30 डेज का जो समय है ना, इसमें साधु बनने का समय है। आप ये कहोगे कि ये क्या मजाक कर रहे हो सर, साधु हम कैसे बने, हम तो भौतिकवादी व्यक्ति हैं। ऑब्वियस आप भौतिकवादी व्यक्ति हो, लेकिन साधु का पहला गुण होता है मौन।
जब तक जरूरी नहीं है, जब तक अत्यावश्यक नहीं है, तब तक कम बोलने की कोशिश करो। उससे होगा क्या, आपकी एनर्जी प्रिजर्व रहेगी, आपकी एनर्जी अपने आप में रहेगी, और वो एनर्जी आपका कहां पे आउटपुट लाएगी, आपके स्टडी में आउटपुट लाएगी। होता क्या है कि बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ज्ञान ऐसी चीज है, थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं ना, तो उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, आउटकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अंततः क्षण में क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन शुरू कर देंगे। भैया ग्रुप डिस्कशन आप साल भर 1.5 साल से करते आ रहे हो, अभी मत करो। कोई हार्ड टॉपिक है, कोई मतलब बहुत ही डिफिकल्ट पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने टीचर से पूछ लो, आप अपने ऐसे मित्र से पूछ लो जो लगता है कि वो बता देगा। अदरवाइज आपके पास इंटरनेट है, सारी साधने हैं, वहां से सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, लेकिन अपना एनर्जी, फालतू का समय जो है, फालतू की एनर्जी किसी अन्य के साथ मत व्यतीत करो। ये मतलब मेरा पहला ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे कि ये चीज आप फॉलो करो और देखो कि आप 5 दिन में अपने आप को कितना बूस्टअप और मोटिवेटेड फील करते हो। ठीक है, मैं आपको खाली पढ़ने का मन करेगा। हम तो होता क्या है कि कुछ बच्चे आएंगे आपके ग्रुप में कि चलो भैया बहुत ही एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, पीयर प्रेशर फील कर रहे हैं, तो चलो निरहुआ की मूवी लगी है, या ये गाना सुन लेते हैं, वो गाना सुन लेते हैं। देखिए हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, इसमें ध्वनि पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ओम, जो कुछ साल पहले, शायद पिछले साल, नासा ने वेरीफाई किया था कि जो यूनिवर्स का साउंड है वो ओम है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसके वैज्ञानिक रह चुके हैं, जो ऋषि मुनि रह चुके हैं, वो काफी आगे तक जाके रिसर्च कर चुके हैं, मल्टीवर्स की बात कर चुके हैं, जो अभी साइंस को जाके पता चल रहा है। ठीक है, तो साउंड का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप किससे बात करते हो, क्या सुनते हो, कैसी परिध्वनि अपने आप में ग्रहण करते हो, किस इन्वायरमेंट में रहते हो, ये सारी चीजें आपको प्रभावित करेंगी। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा सा कंपोज हो जाओ, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाओ, कम से कम 30 दिनों तक, एग्जाम जब तक आपका नहीं हो जाता। उसके बाद खूब बात कर लेना, खूब चीट कर लेना। ठीक है, तो ये कहा जाता है, स्पीक ओनली व्हेन यू फील दैट योर वर्ड्स आर बेटर देन योर साइलेंस, एटलीस्ट टिल प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन तक आपको ये फिलॉसफी फॉलो करनी है, शांत रहना है। जो भी आपका मनन है वो आपका सिलेबस होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए, कोई वार्तालाप कर रहे हो अपने आप से करो। किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप लाइट के बारे में पढ़ रहे हो, तो लाइट के बारे में मनन करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, ऐसी सारी चीजें करो। बेकार में किसी दोस्त से बात मत करो, घर पर भी बात मत करो, बहनों से, भाई से, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। मम्मी पापा से हो सके 2 क्षण बात कर लो, उनको भी अवॉइड करो। ठीक है, अभी बात करने का समय नहीं है। जब आप एग्जाम क्रैक करके जाओगे तो वे लोग ज्यादा खुश होंगे। थोड़ा बहुत हाल चाल पूछ सकते हो, बाकी दुनियादारी की चीजें उनसे मत करो। ठीक है, तो पहला हमारा ये सजेशन है, सफलता का जो पहली सीढ़ी है ये है साइलेंस। साइलेंस मेंटेन करोगे, आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी और आप मोटिवेटेड फील करोगे अपने आप को। ठीक है, दूसरा मेरा सलाह ये है कि ठीक है, आप अपने आप को कंपोज कर लिया, साइलेंस हो गया, प्रायोरिटाइज द कोर एरिया ऑफ सिलेबस। ठीक है, आप आपका जो भी सिलेबस का कोर एरिया है या जो भी आपका काम है, उसकी एक प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे आज ये करना है, या मेरा जो कोर एरिया है सिलेबस का, मुझे इसी पे फोकस करना है, या जो मेरा ये काम है, मान लीजिए कि किसी दोस्त की शादी है, किसी के यहाँ रोका है, या कोई फंक्शन है वगैरह, आजकल पूजा वगैरह का भी समय चल रहा है, तो कोई इन्वाइट कर लिया, तो आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि मुझे पूजा में जाना है। तो अगर जाना भी है, कोई दोस्त नहीं मान रहा है, कोई चाचा नहीं मान रहे हैं, मामा नहीं मान रहे हैं, तो उससे पहले मुझे ये सिलेबस, इतना सिलेबस कवर करके जाना है। इसके साथ साथ जो सिलेबस का कोर एरिया है, जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री हो गया, नॉर्मल आप सबको पता होगा, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ये कोर एरियाज हैं जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस कोर एरिया को फोकस करो और बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो। इसके बाद पॉलिटी हो गया। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो स्ट्रैटेजिकली चलना चाहिए ना आपको फॉर 69 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, वैसे आप चलोगे। आपकी प्रायोरिटी सेट है कार्य में कि आपको डेली क्या कार्य करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और साथ में आपका सिलेबस का भी प्रायोरिटी सेट है कि पहले मुझे ये फिनिश करना है, इसका बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने कार्य का और अपने सिलेबस का, दैट मींस डेली स्टडीज का प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लेसन ये हो गया। जब चलते हैं तीसरे लेसन पे, टेक केयर ऑफ योर डाइट। आपको मजाक लग रहा होगा कि क्या खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। आप ऐसा कहा जाता है ना, जैसे खाते हो अन्न वैसे बनता है मन। जैसे आप किसी चीज को पढ़ते हो,
आप कोई नोवेल पढ़ लो जिसमें हत्या, मारकाट, गाली गलौज या कोई अभद्रता हो, अश्लीलता हो, तो आप देखोगे उसका प्रभाव कई दिनों तक आपके मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके का खाने पीने का भी साधन है कि जैसे आप खाते हो ना वैसे ही उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। तो मेरा ये प्रयास है, चाहे आप किसी धर्म से हो, किसी कास्ट से हो, बियॉन्ड इसके जो कृत्रिम विभाजन है सोसाइटी में, आपको एक चीज फॉलो करना है, शाकाहारी बन जाना है 30 डेज के लिए। सात्विक भोजन करना है, वैसे भोजन करो जो इजीली पच जाए, इजीली डाइजेशन हो जाए। नहीं तो पता चले कुछ और खा लिए जिसमें फाइबर वगैरह है नहीं, पिज्जा खा लिए, मोमोज खा लिए और कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हो। मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है, यदि मैं सही हूं, 100 से ज्यादा, लगभग 150 के करीब बीमारियों का जड़ है कॉन्स्टिपेशन। तो आपका जो आंत है ना, जो गुदा है, जो मल द्वार है, वो क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन है, पेट में गैस है, आपका मस्तिष्क ही नहीं फ्रेश रहेगा, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो जो खाना है बहुत ही लाइट खाओ, घर पे खिचड़ी बना के खाओ, लेकिन मार्केट का अवॉइड करो। आजकल का सीजन वैसे ही फ्लू वगैरह का सीजन चल रहा है, वायरल फीवर हो जाता है, तो इस चीज को अवॉइड करना, इसका टेक केयर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और ऐसा हेल्थ इज वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमारे टीचर पढ़ाते आ रहे हैं, तो इसका ख्याल रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ। यदि अब इन 30 दिनों में अगर एक सप्ताह भी डिस्टर्ब हो गए ना, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखो, बीमार नहीं होना है, ऐसा खाना है जिससे आपको ज्यादा एनर्जी मिले। आप चिकपीस खा सकते हो, देसी चना मतलब देसी चना खा सकते हो, प्रोटीनियस सामान खा सकते हो, दाल पी सकते हो बहुत ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो तो रात में सोने से पहले ल्यूकवार्म दूध लो, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पी सकते हो, क्या उससे आपको नींद भी बहुत बढ़िया से आएगी और डाइजेशन भी होगा, सुबह फ्रेश भी रहोगे और पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने उपलब्धता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार आप ये सारी चीजें मेंटेन करो, ये बहुत ही जरूरी है। और हमें ये कोई बताने वाला नहीं था, हम खुद से अपने आप से लड़ते थे। देखिए, जब आप अपने आप से जीतने लगोगे ना, तब आप पूरी दुनिया से जीत लोगे। होता क्या है कि हमारे लाइफ में रैंडमनेस होती है, डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं हम, कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए, गए दोस्तों के साथ, पता चले सिगरेट पी लिए कूल बनने के चक्कर में और धुआं उड़ा रहे हैं, छल्ले उड़ा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता कि कंसंट्रेशन बनेगा। दारू पी लिए कि कंसंट्रेशन बनेगा, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, तो ऐसे इससे कुछ होता नहीं है। ये कंसंट्रेशन क्षणिक कंसंट्रेशन होता है और बाद में वो फिर डाउनग्रेड हो जाता है। जैसे आप शुगर खाते हो ना, तो शुगर खाने के बाद एनर्जी काफी मतलब कुछ देर तक काफी हाई रहती है, उसके बाद एकदम से डाउन चली जाती है। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें जब आप कंज्यूम करोगे जिसका नकारात्मक प्रभाव है, तो कुछ देर के लिए तो हाई रहोगे, उसके बाद फिर लो चले जाओगे। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, इसमें भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हमारा आज का अगला लेसन है टेक केयर ऑफ योर डेली रूटीन। ठीक है, ये मतलब इस पूरे स्टेटमेंट का मेरा ये कहने का मतलब है कि रैंडमनेस को अवॉइड करना है। आपका रूटीन सेट होना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे सोना है। 7 घंटे की नींद बहुत ही अत्यावश्यक है, 7 घंटे से ज्यादा नहीं, 7 घंटे से कम नहीं। ठीक है, एटलीस्ट 7। बहुत लोग होते हैं कि 6 घंटे उनका सो के काम चल जाएगा, 5 घंटे सो के काम चल जाएगा, तो अति मतलब ये तो अति उत्तम है। लेकिन यदि आप नॉर्मल पीपल हो तो आपको 7 घंटे का नींद लेना ही चाहिए, बहुत मस्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम 2 दिन से नहीं सूतल, तीसरा दिन है आप क्या करोगे, कोलैप्स हो जाओगे, आपका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे, आंखें सूज जाएंगी। ठीक है, कई तरीके की प्रॉब्लम, बीपी हाई हो जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल खराब हो जाएगा और 1.5 साल का मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडमनेस को अवॉइड करो, डेली रूटीन सेट करो, मेक अ प्लान फॉर स्लीपिंग, ईटिंग एंड रीडिंग। कितना सोना है, क्या खाना है और क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, इसका प्लान बनाओ माय डियर फ्रेंड। दूसरा, अवॉइड रैंडमनेस को अवॉइड करो। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो भैया हम रूटीन नहीं बनाएंगे, आज ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है, आज उसी को उठा के पढ़ लिए। आप अपने मन के अनुसार चल रहे हो, दैट मींस आपके लाइफ में रैंडमनेस है, आपका मन आपके अनुसार नहीं चल रहा है। आपको साइंस पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, साइंस से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बार बार मतलब मान लो इकोनॉमी पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जहां से अमूमन 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस को अवॉइड कर रहे हो, तो साइंस को अवॉइड करके आप क्या पास कर पाओगे? नहीं पास कर पाओगे। करंट अफेयर से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या आप करंट अफेयर्स को अवॉइड करके पास कर पाओगे? नहीं पास कर पाओगे। तो ये अत्यावश्यक है कि रैंडमनेस को अवॉइड करो,
आप अपने मन के अनुसार नहीं, आपका मन आपके अनुसार चलना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके लिए रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। मेक टेस्ट एसेंशियल। अभी जो है ना 30 दिनों में, मान लीजिए मैं पहले कहा था कि कम से कम 50 टेस्ट लगा के जाना, तो यहाँ पे 30 डेज में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 टेस्ट लगाओ, तो कम से कम 20-25 लगा लो। यदि कोशिश करो तो 20 लगा लो, यदि नहीं भी कोशिश करो तो 10 लगा लो। यदि इतना भी नहीं होता है तो पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूर कोशिश करो। और बीपीएससी का माइंडसेट देखो कि बीपीएससी में जो लोग बैठे हुए हैं वे किस तरीके से आपको छकाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या किसी टॉपिक से पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, कहां वे लोग ऐसा इनपुट देते हैं जहां से बच्चे ह्यूमन एरर करने को ओरिएंट हो जाते हैं, इंक्लाइन हो जाते हैं ह्यूमन एरर की तरफ, और जानते हुए भी चीजें गलत कर देते हैं और वो आउट ऑफ रेस हो जाते हैं कंपटीशन के। देखिए, आप कठिन प्रश्नों को गलत करते हो, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता। जब आप आसान प्रश्नों को ह्यूमन एरर की वजह से गलत कर देते हो, तब जाके आपका सिलेक्शन रुक जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो मेक टेस्ट एसेंशियल, टेस्ट पेपर देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ मेक एन एरर बुक। कोई बात नहीं, यदि आप टेस्ट पेपर न भी दे पा रहे हो, आपके पास संसाधन नहीं है, गांव में बैठ के एकदम से इंटीरियर गांव में बैठ के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस ईयर का बुक है ना, पीवाईक्यू है, उसको लगाओ और आप देखो कि कहां गलतियां कर रहे हो, कैसे आपको मतलब उन गलतियों को अपने पर्सनालिटी से एलिमिनेट करना है, उसके लिए सोचो। एक एरर बुक बनाओ कि फलाना टॉपिक है, इसमें मैं बार बार गलती कर देता हूं, बार बार मुझे भूल जाता है, उस टॉपिक को बार बार आप रिवाइज करो। सोने से पहले 1 घंटा केवल रिवीजन को दो, बहुत ही जरूरी है। रिवीजन इज द की ऑफ योर सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही जरूरी है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जाके ऐसे सोचो, अरे यार ये तो हम पढ़ ही नहीं, तो याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ऐसा होता था कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ा के जाते थे और रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन होने की वजह से एग्जामिनेशन के टाइम पे याद ही नहीं आता था या कंफ्यूजन में गलत करके आ जाते। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप मेरे छोटे भाई बहन हो, ऑब्वियस आप बहुत ज़्यादा परिश्रम किए होंगे, 1.5 साल से। बहुत लोग ज़्यादा जो है प्रिविलेज नहीं होते हैं, उनके माता पिता अपने डेली नीड्स में कटौती करके आपको देते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो माता पिता को प्रणाम करो, उनके त्याग को हमेशा याद रखो। ध्यान यही तो है, आप 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हो। ध्यान ये नहीं है कि आप है वो ध्यान अपने कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है, लेकिन परमानेंट ध्यान में कैसे रहा जाता है। वॉच आउट योर एक्शन। जो भी आप ईच एंड एवरी मोमेंट करते हो ना, उस सारे एक्शन को आपको ध्यान में रखना है, वॉच आउट करना है कि क्या मेरा जो लक्ष्य है, निर्धारित मेरा लक्ष्य है, इसके लिए जो मैं कार्य कर रहा हूं, क्या ये मेरे लक्ष्य की तरफ प्रोग्रेसिव है या डिग्रेसिव है। जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लक्ष्य को मतलब मुझे अपने लक्ष्य के प्रति करीब और पहुंचाएगा या उसे दूर कर रहा है। इसकी को वॉच आउट करना जो है ध्यान है। जो भी आप क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी कर रहे हो, ये सब क्या है, ध्यान है। देखो हुआ क्या, कल चंद्रयान 3 का लॉन्च था। बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, 1 घंटे तो बैठ के आज तक लगा लिए होंगे, जी टीवी या कोई भी प्राइवेट न्यूज चैनल लगा के मतलब देख रहे होंगे चंद्रयान 3 ऐसे लैंड करेगा, वैसे लैंड करेगा। आलतू फालतू की उससे रिलेटेड चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आपका जो आपकी ऊर्जा है ना, आपकी ऊर्जा आप किस दिशा में प्रवाहित कर रहे हो, जिसके लिए कार्य कर रहे हो, क्या उस दिशा में सही प्रवाहित कर रहे हो, इसको वॉच आउट करना बहुत ही जरूरी है। आप 1 घंटे चंद्रयान 3 का लैंडिंग देख रहे हो और आपको कुछ पता ही नहीं चला, आप बस वो एनर्जी इंजॉय कर रहे हो। मतलब जो सारी चीजें जो लोग इंजॉय कर रहे हो वो इंजॉय कर रहे हो। और पूछ दिया जाए कि किस रॉकेट से उसको लॉन्च करा गया, इंडिया के पास कितने ऐसे रॉकेट हैं जो बड़े उपग्रहों को लॉन्च करता है, तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर इससे क्या फायदा। 3 घंटे आप 1 घंटे या 2 घंटे जो भी चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग आपने देखा, उससे आपको क्या फायदा। ऑब्वियस वैसे लोगों के लिए ये जरूरी है जो बच्चे हैं, उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। अभी आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके प्रिपरेशन में डेवलप करने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो आवश्यक है, जो अति आवश्यक है, इसीलिए कहता हूं प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। जो अति आवश्यक है उस चीजों को करो, और अंततोगत्वा जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाए, तो आज देखो न्यूज़पेपर में इतनी सारी जानकारियां दी गई हैं चंद्रयान 3 के बारे में कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। आपका पूरा एक मेंस का पेपर, मेंस का एक प्रश्न जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं, आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में प्रवाहित कर रहे हो, इसको वॉच आउट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब बच्चों की टेंडेंसी ये देखी जाती है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी मार्केट में कॉमर्शियल चीजें बहुत आने लगी हैं।
आप जाओगे तो अभी एकदम लास्ट पॉइंट पे 1 साल का सारांश पढ़ लो, इससे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। नेगेटिव चीजें दिखती हैं कि आप साल भर 1.5 साल क्या पढ़े हो, इससे कुछ फायदा नहीं। वो लोग मतलब एक चिपका लगा के मतलब उस पर चस्पा करके बेच रहे हैं कि ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा। मतलब आपके साल भर 1.5 साल का कोई मेहनत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके नजर में, बस उनका कुछ 20-25 पेजों का जो कैप्सूल निकलता है उसका ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो अपने आप को डीमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उसी से प्रश्न पूछा जाएगा और कंसंट्रेटेड हो, अपने आप को कंपोज करके रखे हो, रैंडमनेस नहीं है आपके लाइफ में, और आप ढंग से स्वस्थ वगैरह हो, आपका माइंड, अंतःमन और बाह्य शरीर दोनों स्वस्थ है, तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगला में कुछ लेसन है, इसको मैं शेयर करना चाहूंगा। ट्राई टू नॉट मेक एनी ह्यूमन एरर इन टेस्ट। यदि टेस्ट दे रहे हो तो उसमें कोशिश करो कि कोई भी जो मानवीय गलतियां होती हैं कंफ्यूजन की वजह से, या कुछ क्वेश्चन पढ़ते वक्त कुछ और दिमाग में आ गया, या कुछ एक्स्ट्रा सोच लिए, मतलब ह्यूमन एरर जिन भी तरीके से होता है, कोशिश करो कि ह्यूमन एरर ना हो। माय डियर फ्रेंड, ह्यूमन एरर सबसे विभत्स एरर होता है। आपको पता होता है, सारी जानकारियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप प्रश्न को गलत कर देते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो टेस्ट दे रहे हो तो एक ये पॉइंट ध्यान में एक और रखना। ठीक है, करंट अफेयर्स कैन फेरी क्रॉस 69 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है 69 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन का बेड़ा पार लगाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। वन लाइनर फॉर्म में पढ़ने की कोशिश मत करो। अब चीजें बदल रही हैं, बीपीएससी बदल चुका है। वन लाइनर एट लास्ट में पढ़ा जाता है कि चलो हम धीरे धीरे उसका हम क्या करें, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर ले। मैं कोशिश करूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे 2-4 लाइन रिलेटेड पढ़ लो, ताकि आपका फैक्चुअल भी नॉलेज डेवलप हो और साथ में एनालिटिकल नॉलेज भी डेवलप हो। इसके साथ साथ जो साधु, मैंने शुरुआत करी थी साधुवाद से, कि साधुवाद का कैसे जागरण करो। मतलब विवेकानंद जी के कथन के बाद मैंने कहा था ना, साइलेंस बहुत ही जरूरी है एनर्जी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और अंततोगत्वा मैं इस लाइन के साथ मैं ये वीडियो लेक्चर समाप्त करना चाहूंगा कि डिटैच योर माइंड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट। ठीक है, ये निष्काम कर्म इसी को कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग में यही बातें श्री कृष्ण ने बताई है कि जो आप एफर्ट कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अभी जो एफर्ट कर रहे हो उसमें 100% अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो। 100% दोगे तो ऑब्वियस नेचर जो है रिटर्न बैक में आपको एज ए रिजल्ट देगी, सक्सेसफुल रिजल्ट देगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बस और ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। हमारे द्वारा बीपीएससी प्री के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 से जुलाई 2022 तक अवेलेबल कराया जा चुका है। जैसे ही अगस्त मंथ खत्म होगा सबका कंपाइलेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस एपिसोड का लिंक दिया गया है। इसके साथ साथ जनरल करंट अफेयर्स भी और 69 बीपीएससी के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका प्ले लिस्ट दिया गया है। और कल या परसों से क्लास 9 का और क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू अप्रोच के साथ मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, और उसका जो है वीडियो सबके लिए आएगा, तो आप उसे फॉलो करके 9-10 का एनसीईआरटी साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस के मैक्सिमम प्रश्न आजकल बीपीएससी जो है एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्या 99.99% प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। तो 9-10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा का मैंने वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया है। सबका लिंक जो है नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुभेच्छा के साथ और इस आशा के साथ कि मैंने जो कुछ भी बताया है उसके द्वारा आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।